जय हिंद। हिंदी अखबार विश्लेषण में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। 4 अखबार विश्लेषण होता है हमारी टीम के द्वारा हमारे चैनल पे। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर। इनके पीछे मोटिव ये होता है दोस्तों, मैं ऐसे शिक्षकों को नमन करता हूँ जो गंगा के घाट पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करवा रहे हैं। ऐसे एस्पायरेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। उन्हीं एस्पायरेंट्स के लिए हमारी टीम की एक कदम इन लोगों के लिए दोस्तों। तो आप सिंपल से मंथली 200-250 रुपये इंटरनेट एक्सपेंस पे आप आधे घंटे की वीडियो एंजॉय कीजिए। 4 पेपर का आपको 4 न्यूज़पेपर का अभी विश्लेषण मिल रहा है। फिर 10:30 बजे इंग्लिश न्यूज़पेपर रिव्यू एनालिसिस आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। हमारी टीम की द्वारा रिप्रेजेंटेशन रहेगा निरंजन दास के द्वारा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ रहे हो, थोड़ा धीरे जुड़ रहे हो, स्लो जुड़ रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग जुड़ रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज शुरू करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो करंट अफेयर्स का कंटेंट हमें मैक्सिमम जहाँ से हमें कलेक्ट मिलेगा कलेक्टिवली, वहाँ हम लोग फोकस करेंगे, वहाँ स्टे करेंगे, रुकेंगे। बाकी का हेडलाइंस हिंदुस्तान का ऑथेंटिकेशन के लिए वेरी गुड मॉर्निंग। बुधवार 21 सितंबर 2022, अश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी, विक्रम संवत 2079, पूर्णिया। बिहार प्रदेश का ये पूर्णिया का अंक में आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। niranjan_das.official ट्विटर पे जुड़िए, टेलीग्राम पे जुड़िए। आपको पीडीएफ करंट अफेयर्स का पीडीएफ कहीं भी लीजिए आप फ्री में। आप यूट्यूब पे ले सकते हैं, टेलीग्राम पे ले सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इनका पीडीएफ आपको फेसबुक पे भी अवेलेबल हो। ट्विटर पे जुड़िए, आपका हार्दिक स्वागत है। जहाँ मन वहाँ से लीजिए। आप घर बैठे मिनिमम मेंटेनेंस में, मिनिमम एक्सपेंस पे मैक्सिमम आपको करंट अफेयर्स कंटेंट अवेलेबल हमारी टीम कराएगी। सो हमें सपोर्ट कीजिए, हमें जुड़िए। हमारा मोटिव इज़ वेरी क्लियर। इंग्लिश न्यूज़पेपर रिव्यू एनालिसिस बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और दोस्तों, जैसे ही स्मार्ट बोर्ड पे हिंदी अखबार 4 हिंदी अखबार का एनालिसिस होगा, इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। सोर्स हम लोग फ्रंट पे रखेंगे, फिर हमारा पॉइंट क्लियर रहेगा, क्वेश्चंस का फॉर्मेट रहेगा, आपको एग्जाम्पल्स वहाँ पे रहेगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेगा, और संपादकीय हम लोग विश्लेषण करेंगे। जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेन लिखने की व्यवस्था है ऐसे एस्पायरेंट्स के लिए, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। हिंदी अखबार विश्लेषण शुरू करते हैं। थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स जुड़ने के लिए। सुखद 17 चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पतालों में नई नौकरी के अवसर। जैसे हमारा स्मार्ट बोर्ड पे हमारी टीम वर्क करना शुरू करेगी, फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। सो डोंट वरी, थोड़ा बहुत समहाउ ऐसे ही चलेगा। कुछ दिनों थोड़ा सा सब्र करें। आप लोग फीडबैक दीजिए, अपनी राय जरूर भेजिए। आप सब्सक्राइब बाद में करना, वीडियो एंजॉय कीजिए। आप लाइक शेयर वगैरह बाद में करना, एंजॉय कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हमें जुड़िए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुखद हिंदुस्तान अखबार से शुरू किया जा रहा है। आज का अंक 21 सितंबर 2022। आप थोड़ा सा सब्र कीजिए मित्रों, दोस्तों, सब्र कीजिए। सुखद 17 चिकित्सा महाविद्यालयों व अस्पतालों में नई नौकरियों के अवसर। स्वास्थ्य विभाग में होगी 7987 पदों पर बहाली। तो बताइए स्वास्थ्य मंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री जी जो तेजस्वी प्रताप यादव है, उनके पास उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाल रखे हैं। सो इस सूचना के साथ आगे बढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग का अलग कैडर बनेगा, क्या कुछ है? नेक्स्ट 16 प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में सहमति प्रदान की गई। 2673 पदों पर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में भर्तियां होनी है। पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा
उत्तीर्ण विद्यालयों के लिए 39 से 90 पदों पर होगी बहाली। स्वास्थ्य विभाग में 7987 नए पद पर बहाली होगी। इन पदों के सृजन की मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी। इनमें 2673 पद राज्य के 9 कार्यरत और 8 प्रस्तावित, यानी कुल 17 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए सृजित की गई है। किसमें 2673 पद, किसमें 17 कार्यरत, जो राज्य में 9 कार्यरत और 8 प्रस्तावित, यानी कुल 9 8 17 का यह कैलकुलेशन है। वही राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए 3 वर्षीय उनकी जो अनिवार्य सेवा के तहत 3 वर्ष की जो पीजी के होते हैं उनको राज्य में काम करना होता है। अनिवार्य सेवा के तहत 39 से 90 पद सृजित हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों पर सहमति बनी। समस्तीपुर के 423 अस्पतालों में राज्य के 2 चिकित्सा, इसी प्रकार बिहार प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है। राज्य के 2 चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों छपरा और समस्तीपुर के 427 करके पदों के सृजन पर दोनों महाविद्यालयों के कंटेक्स्ट में सहमति मिली। इनमें 135 चिकित्सा महाविद्यालय तथा 288 नए पद 288 अस्पतालों के लिए होंगे। 135 चिकित्सा महाविद्यालयों तथा 288 पद अस्पताल के लिए होंगे। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने, कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव कौन है? सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ। पॉइंट इज टू बी नोटेड, बी वेयर अबाउट इट। इन्हें हम लोगों को ध्यान में रखना होगा दोस्तों, मित्रों, ध्यान देने की बात है। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, पीजी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 3 साल की सेवा अनिवार्य रूप से राज्य में देनी होती है। इन सभी की सेवा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों और अन्य अस्पतालों में विशेषज्ञ के रूप में ली जाएंगी। इस मकसद से इनके पदों का सृजन किया गया है। पीएमसीएच में कैंसर से जुड़ेंगे नए विभाग। ध्यान देने की बात है, पीएमसीएच में कैंसर से जुड़े नए विभाग समेत 229 पद सृजित होंगे। पीएमसीएच में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मानक के रूप में पदों की स्वीकृति कैबिनेट ने दी। कैबिनेट ने राज्य के 35 सदर अस्पतालों के लिए 210 ड्रेसर के पदों के सृजन की स्वीकृति दी। सदर अस्पतालों में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत इन पदों की स्वीकृति दी गई है। वहीं बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला कहाँ? अगमकुआं, पटना में विभिन्न कोटि के 39 पद सृजित होंगे। थोड़ी लाइट के कटने की वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों, थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन स्लाइड का है, फिर भी हम लोग जारी रखते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग का अलग कैडर बनेगा। आपदा प्रबंधन पदाधिकारियों की अलग संवर्ग होगा। इसको लेकर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा संवर्ग नियमावली 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। क्या कुछ है नियमावली में देखते हैं, को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसी के आधार पर आगे नए पदों को सृजित किया जाएगा। 3 स्तर के पद होंगे, 3 स्तर के: सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, उप आपदा प्रबंधन पदाधिकारी और आपदा प्रबंधन पदाधिकारी। 3 स्तर। इन पदों पर आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञों को रखा जाएगा। इसका स्थापना जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर किया जाएगा। इसे राज्य में आपदाओं के दौरान खोज, बचाव, राहत एवं आपदा के प्रभाव को कम करने की सभी कार्य तेज और प्रभावी तरीके से निष्पादित किए
जा सकेंगे। मालूम हो कि प्राकृतिक आपदा के दृष्टिकोण से बिहार देश के सर्वाधिक आपदा प्रवण राज्य है। बिल्कुल, प्रायः प्रत्येक वर्ष किसी न किसी प्राकृतिक आपदा को झेलता है। देश के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का लगभग 17% बिहार में है। पॉइंट इज टू बी नोटेड, मस्ट बी वी आई पॉइंट। वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड, एक क्वेश्चन फिक्स्ड हो गया दोस्तों। केयर अबाउट इट, बी वेयर अबाउट इट। उत्तर बिहार की लगभग 76% जनसंख्या हर साल बाढ़ की आशंका से ग्रसित रहती है। नेक्स्ट क्या है, गुंडा बैंक पर कसेगा ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। सेंटर की एजेंसी है सिकंजा। पुलिस ने सौंपे सबूत। क्या कुछ है, भागलपुर ने आयकर ने भागलपुर में की थी कार्रवाई। बीपीएससी 67वीं का प्रवेश पत्र जारी, परीक्षा 30 को होगी। बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। वर्ष 30 परीक्षा 30 सितंबर को होगी। बीपीएससी 67वीं परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी एस्पायरेंट्स ध्यान देंगे, आपका प्रवेश पत्र इन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, www.bpsc.bih.nic.in और www.onlinebpsc.br.gov.in पर जाकर आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। लॉट ऑफ थैंक्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। 5G सेवाएं 1 साल में शुरू करने की तैयारी। देश में 5G मोबाइल सेवाओं के परीक्षण सफल हो चुका है। इनके कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है इसके बाद शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। 1 साल के भीतर 500 शहरों में सेवाएं शुरू करने की योजना है। यह कहना है कि सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI। याद करना है कि महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त डॉक्टर SP कोचर। COAI के महानिदेशक कौन है? SP कोचर। पॉइंट 1 क्वेश्चन इज फिक्स्ड, ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है आपसे। क्या कुछ है, कोरोना के 4043 नए मामले पूरे भारत में। कोरोना का लहर अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। केयर अबाउट इट, कांग्रेस सर्वसम्मति बनाने के प्रयास तेज। लगातार जंग से कमाता अमेरिका। आज संदीपन देव आज संपादकीय पेज पे मिलने वाले हैं। क्या कुछ है आपको आगे खबर मिलेगा। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या कुछ है नया हिंदुस्तान में, niranjan_das.official पे हमारा मोटिव आपके लिए ही है दोस्तों। थोड़ी बहुत एरर हो रही है, थोड़ी बहुत आपका हमें राय मिल रहा है। लॉट ऑफ थैंक्स, राय आप भेज रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले पर चलेगा बुलडोजर। क्या कुछ है, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पॉइंट इज टू बी नोटेड, कमेंट करके आप बताएंगे हमें। बृहन मुंबई महानगर पालिका BMC को इस बाबत मंगलवार को निर्देश दिया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। कहा कि निर्माण में फ्लोर स्पेस इंडेक्स SSI और कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ, ये 2 तरह के नियामक है। जब आप बिल्डिंग निर्माण करेंगे मुंबई में तो इस तरह के नियामक को फॉलो करना पड़ेगा। उसका वायलेशन हुआ है, उस कंटेक्स्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला आया है, उल्लंघन किया गया है। SSI वह अनुमेय सीमा है जिसके तहत विशेष भूखंड या भूमि के टुकड़े पर निर्माण किया जा सकता है। पुल निर्माण विभाग के अभियंता, करोड़ों के मालिक जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष। मोस्ट वीवीआई पॉइंट, एक क्वेश्चन फिक्स्ड, 1 क्वेश्चन इज फिक्स्ड। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है। जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष, इनका विधानसभा क्षेत्र बताएंगे आप लोग। विधानसभा राजद, जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जगदानंद सिंह का विधानसभा क्षेत्र आप हमें कॉमेंट कीजिए। शहरों के विकास के लिए आगे आए राज्य। मोदी भारत के प्रधानमंत्री। भारत के महापौर के सम्मेलन का उद्घाटन। 18 प्रदेश के 118 महापौर एवं उप महापौर शामिल हुए। कितने प्रदेश है? 18 प्रदेश जहां भाजपा की सरकार है। तो भाजपा BJP की सरकार है तो उन्हीं को आमंत्रण मिला है नगर निगम से। भारत में नगर निगम का क्या कुछ बायोडाटा आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बिल्कुल मिलेगा।
बिहार का क्या है 19, क्या था 188, और क्या था दोस्तों 1988 154, इस तरह का रेशियो है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत 1988 154 आप लोगों को मैंने सूचित किया था। सो बी वेयर अबाउट इट। इसके बारे में और क्या कुछ होना है, ऐसे भी बिहार प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। इस कंटेक्स्ट में आपको और डिटेल मिलेगा। किसी तरह की एरर के लिए सॉरी। फूलपुर से लड़ने की चर्चा में कोई दम नहीं, नीतीश बोले, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश, बातचीत में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछे गए। फूलपुर कहाँ उत्तर प्रदेश में, देखिए जो चर्चा में है उनसे सवाल आपसे पूछा जाएगा। सवाल का ओरिएंटेशन वहीं से होता है जहाँ चर्चा में वो क्षेत्र बने रहते हैं, तो सवाल मैक्सिमम वहाँ से पूछने की संभावना बनी रहती है। सो बी वेयर अबाउट इट। नई पीढ़ी को राजनीति में आगे बढ़ाना मेरा काम। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव प्रसाद यादव की इशारा करते हुए कहा कि इन लोगों को आगे बढ़ाना है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, अब नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, उनके लिए काम करना होगा। पटना में मंगलवार को नवनियुक्त राजस्व कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ में है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव व मंत्री आलोक कुमार मेहता। आलोक कुमार मेहता कौन से मंत्री हैं बताइए, कौन से मंत्रालय, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री। इनका विधानसभा क्षेत्र आप लोगों को बताना है, कमेंट करके बताइए दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जजों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने की तैयारी, जब ये पास होगा तो 64 साल हो जाएगा सेवानिवृत्ति। हाईकोर्ट के जज का 64 और सुप्रीम कोर्ट का 67, मतलब 2 साल की बढ़ोतरी होनी है। तो अभी कितना है 64 से 2 घटा दे 62 हाईकोर्ट के लिए, 67 में 2 घटा दे 65 सुप्रीम कोर्ट के लिए। क्या कुछ है 2 ही साल की तो बात हो रही है। हाईकोर्ट जज ने सेवानिवृत्ति 2 वर्ष बढ़ाने की गंभीरता से विचार हो रही है। क्या कुछ दोस्तों ध्यान देने की बात है। हमारे साथ जुड़े रहिए, ट्विटर पे जुड़िए, इंस्टा पे जुड़िए। पीडीएफ आपको जहाँ मन वहाँ से ले सकते हैं, सारी जगह आपको मिल जाएगा हमारा पीडीएफ करंट अफेयर्स के लिए। यहाँ पे आपको आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस और आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एंड गेट के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, गेट के लिए आपको मैथमेटिक्स का क्लास मिलने वाला है, इंडियन पॉलिटी का क्लास मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन निरंजन दास द्वारा होगा, और साइंस का क्लास मिलने वाला है। बाकी सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अदर जो सब्जेक्ट्स इको का है ये हमारे पास अवेलेबल है, फैकल्टी अवेलेबल है, ये आपको घोषणा की जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट, राजस्व कर्मी जनता के चेहरे पर मुस्कान लाए। राजस्व विभाग में 2700 और पदों पर बहाली होनी है। हर पंचायत में एक एक राजस्व कर्मी होंगे। अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में 2 दर्जन से अधिक कर्मचारी को बांटे गए नियुक्ति पत्र। अधिवेशन भवन में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, विभागीय मंत्री आलोक कुमार मेहता। विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, इनका कमेंट करके आप हमें बताइए। बिहार पिछड़ा राज्य, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार को केंद्रीय योजना, ऐसी योजना जो केंद्र द्वारा प्रायोजित होती है किसी प्रदेश में, राज्य में, उसमें केंद्र का विशेष दर्जा मिलने के बाद कैरेक्टरिया हमने पूछा था। इस तरह के क्वेश्चन मेंस में पूछा जा रहा है और पूछा ही जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो, जो फंड होता है केंद्रीय योजनाओं के लिए 90% केंद्र का होता है और 10% राज्य को करनी पड़ती है। लेकिन यदि आपको विशेष दर्जा नहीं है तब क्या फॉर्मेट होता है, राज्य सरकार को 40% खर्च करनी पड़ती है और केंद्र सरकार को 60%। तो मुख्यमंत्री जी, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। जब आप एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जब आप बीजेपी के साथ सरकार में थे तो ऐसे सवाल आप उठाते नहीं। तो हमारे तरफ से मुख्यमंत्री को एक आह्वान है, तो आप इन पे आप विचार कीजिए। बेसिकली विचार करने की ज़रूरत है। आप हमेशा इस तरह से पॉलिटिक्स से नहीं चलेगा दोस्तों। बेरोजगारी किस कदर सर ऊंचा चल रहा है आपको पता ही है। नेक्स्ट, नौजवानों का सपना हो रहा साकार। तेजस्वी राजस्व भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि इनका विधानसभा क्षेत्र, आप लोग कमेंट करेंगे, विभाग में तेजी से काम हो रहा, जमीन विवाद कम हो,
गए तो कानून व्यवस्था में सुधार होगा। मुख्य सचिव सुहावनी, कौन है मुख्य सचिव? चीफ सेक्रेटरी कौन है? आमिर सुहावनी ने कहा कि राजस्व विभाग के सबों का नाता है, इसलिए राजस्व कर्मी सतर्क व सावधान होकर बिना प्रलोभन के काम करें। राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव कौन है? ब्रजेश मेहरोत्रा। ब्रजेश मेहरोत्रा राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव। कहा कि 1522 राजस्व कर्मी थे पहले, अब 4325 और कर्मी मिल गए हैं। कर्मियों को लैपटॉप देने की व्यवस्था की जा रही है। क्या कुछ है? गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट की मुख्यालय से होगी निगरानी। 1,09,647 वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगनी है। इस बिहार प्रदेश में प्रखंड से लेकर जिला और मुख्यालय स्तर पर होगा। डैशबोर्ड हर लाइन में लगे, सीएम से निगरानी की व्यवस्था होगी आसान। सोलर लाइट योजना सरकार, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। कौन सा योजना है? मोस्ट वीवीआई वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। इसके संचालन के लिए ब्रेडा को जिम्मेदारी दी गई है। स्तर पर हर संभव कार्रवाई की जाएगी। ब्रेडा अब देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। दोस्तों बिवेयर अबाउट इट। निगरानी के लिए ब्रेडा, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ब्रेडा की ओर से विशेष समेकित निगरानी प्रणाली CMS, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम की विकसित की जा रही है। तो क्या कुछ है आपके सामने है। योजना के तहत 20 वाट के लगेंगे बल्ब। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत गांव में 20 वाट के बल्ब लगाए जाएंगे। पंचायती राज विभाग मंत्री कौन है? मुरारी प्रसाद गौतम। कहाँ है विधानसभा क्षेत्र? आप लोग कमेंट करके बताइए। ये सवाल पहले भी हमने चर्चा किया था। ब्रेडा ने इस दिशा में कार्यवाही शुरू कर दी है। हर जिले में 2 से 3 एजेंसियों को इस काम में लगाया गया। हर जिले में कितने? 2 से 3 एजेंसियां। एक एजेंसी उपकरण आपूर्ति कराएगी, दूसरी एजेंसी इसे पोल पर स्थापित करेगी। हर वार्ड में 10 बल्ब लगाए जाएंगे। इसके अलावा पंचायतों की सहमति से अन्य 10 सार्वजनिक स्थलों पर बल्ब लगाए जाएंगे। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी राय ली जाएंगी। क्या कुछ है नेक्स्ट? दोस्तों 12 जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 स्कूल खोले जाएंगे। आपके सामने है बायोडाटा। क्या कुछ है? रिपोर्ट कार्ड। गया एयरपोर्ट से बिक्री होने वाले विमानन टरबाइन ईंधन पर वेट घटा। मोस्ट वीवीआई वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड। गया एयरपोर्ट से बिक्री होने वाले विमानन टरबाइन ईंधन एविएशन टरबाइन फ्यूल पर लागू वेट 29 से 4% घटाकर कर दी गई। कहाँ? गया एयरपोर्ट पे। तो ये वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड। गया में बन रहा विपाड में प्रशिक्षण लेंगे। क्या कुछ है? राज्य के 12 जिलों कैमूर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, सिवान, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर और बक्सर में 520 क्षमता वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वाले वर्ग कन्याओं के लिए कन्या आवासीय +2 विश्वविद्यालय खुलेंगे। उनके लिए फंड जारी कर दी गई है। आपके सामने है रिपोर्ट कार्ड। नगर निकायों में आरक्षण मामले की सुनवाई कल की जाएंगी। सुशील मोदी को मिला हत्या करने की धमकी। छोटे ऑपरेशन के लिए रेफर नहीं होंगे मरीज। जिन अस्पतालों में 3 शिफ्टों में तैनात होंगे सर्जन, पदाधिकारियों की अनुशंसा की आकलन कर रही समिति। राजस्व स्वास्थ्य समिति जिला अस्पतालों की जांच कर पदाधिकारियों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट और अनुशंसा के आकलन कर रही है। इन आकलन के अनुसार ही जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी दूर किया जाएगा। 60 दिनों में व्यवस्था सुधारने की व्यवस्था आपको करनी होगी। क्या कुछ है? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जुड़िए हमसे। आपकी सफलता की ओर हमारा एक प्रयास। ऐसे शिक्षक भी है, ऐसे गुरुजी भी हैं। मेरा नमन है, मैं और घाट पे इस ओर अपना योगदान दे रहे हैं। तो उसी ओर हमारी टीम का योगदान आपके लिए
लगातार जंग से कमाता अमेरिका, हिंदुस्तान टेरिटोरियल, यूक्रेन में भारत को भेजकर अमेरिका अपने देशवासियों की जान जोखिम में नहीं डालेगा, पर वह किसी न किसी तरह से युद्ध को जारी रखेगा क्योंकि इससे वह कमाई करता है। संदीपन देव, वरिष्ठ पत्रकार, ये लेखक के अपने विचार है। रिपोर्ट कार्ड देखिए, समय के अभाव के कारण हम इसे अमेरिकी कांग्रेस संसद एक थिंक टैंक है, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस CRS, बीवेयर अबाउट इट। अमेरिकी कांग्रेस जो अमेरिका का संसद होता है, उसे कांग्रेस कहा जाता है अमेरिका में। भारत में जिनको संसद नाम से जाना जाता है, उसी संसद को अमेरिका में कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। उसी कांग्रेस का एक रिसर्च थिंक टैंक जो रिसर्च करती है, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस CRS, इसके आसपास 600 कर्मचारी हैं। इनके आसपास कितने कर्मचारी? 600। इनमें वकील, अर्थशास्त्री, पुस्तकालयों के अध्यक्ष, वैज्ञानिक शामिल है। इस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है क्या कुछ है आपके सामने। नेक्स्ट तो कुछ है दोस्तों, मेक इन इंडिया के लक्ष्यों को जल्दी हासिल करना होगा, बिल्कुल करना ही होगा। भारत खुद को अगला वैश्विक कारखाना बना सकता है। जरूरी है कि बोझिल नियमों से विनिर्माण क्षेत्र को मुक्त किया जाए। रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम मोदी सरकार की फ्लैगशिप योजना है, बिल्कुल योजना। इसे शुरू हुए अब 8 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अभी यह योजना अपने घोषित लक्ष्य से दूर है, बिल्कुल सही। क्या कुछ है, रिपोर्ट आपके सामने है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स में क्या कुछ है दोस्तों, स्पोर्ट्स आपके सामने है। खेल, हिंदुस्तान खेल जगह 2020 सीरीज पहले मैच में भारत ने बल्लेबाजी 208 रन बनाए और हार चुकी है। क्या कुछ है, हार्दिक और राहुल से जड़ा 50, ऑस्ट्रेलिया को 209 का लक्ष्य। मार्टिन गुप्टिल रिकॉर्ड 7वें विश्व कप में खेलेंगे। क्या कुछ है, महिला टीम 23 साल बाद सीरीज जीतने उतरेगी 23 साल बाद पहली सीरीज जीतने उतरेगी। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने शानदार वापसी करके होव में रविवार को पहले वनडे में 7 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। कंग्रेचुलेशंस। महिला टीम को जीतने की आदत डालनी ही पड़ेगी, कोई विकल्प नहीं है। मॉक डिंग अब रन आउट होगा। मॉक डिंग क्या कुछ है, 1 अक्टूबर से लागू होंगे ये नियम। पिच से बाहर गेंदबाज की थ्रो, धीमी ओवर गति, अनुचित हरकत, हाइब्रिड पिच, क्या कुछ है, नियम में कुछ बदलाव हुआ आपके सामने है। शंकर देंगे राष्ट्रीय खेल की चुनौती। दिलीप टर्की का सामना राकेश और भोलानाथ से। दिलीप टर्की क्या कुछ है, इनके बारे में अपडेट में करता रहूँगा। तो दोस्तों, अबू धाबी T10 यूवी न्यूयॉर्क टीम के मेंटर युवराज सिंह के बारे में कहा जा रहा है, क्रिकेटर, रिमेंबर इट। शैली ऑस्ट्रेलिया के मुख्य महिला कोच होंगी। शैली प्रज्ञानंद कार्लसन को बराबरी पर रोका। कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है, जूलियस बियर कप शतरंज टूर्नामेंट कहाँ चल रहा है, न्यूयॉर्क में। बीवेयर अबाउट इट। क्या कुछ होगा, गोल्फ नई निंगा सांगा को 1 शॉट की बढ़त गुरुग्राम में चल रहा है। प्लिस्कोवा पैन पैसिफिक ओपन के दूसरे दौर में, कौन सा, टोक्यो में चल रहा है, जापान में। पैन पैसिफिक ओपन टेनिस के दूसरे दौर में जगह बना रखी हैं ये। सैन डिएगो ओपन देख लीजिए क्या कुछ है। सैन डिएगो US ओपन के तीसरे तो सफर तय करने वाले 8वीं वरीयता प्राप्त जे वुल्फ ने सैन डिएगो ओपन ATP 250 टूर्नामेंट चल रहा है सैन डिएगो में। क्या कुछ होगा, आपको रिपोर्ट मिलता रहेगा। नेक्स्ट मित्रों, देश दुनिया की खबरें हिंदुस्तान में आपके सामने। कश्मीर घाटी में 32 साल बाद सिनेमा युग की शुरुआत, मतलब सिनेमा घर वहाँ चलने वाला है। जिनको जो इंटरेस्टेड है जाके देखिए, मूवी लगेगी। हर कम यात्री से निकला कांटा, पायलट ने विमान को वापस, हंसी आ रही लिटिल बिट, बट ऐसे केसेस में विमान को वापस लाना पड़ता है। हाई अलर्ट पे रहती है। हिजाब धर्म की अनिवार्यता प्रथा नहीं,
SG। क्या कुछ है? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन, मुश्किल क्षण, ट्रस। कांग्रेस आपसे पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया। देखिए क्या कुछ नेक्स्ट। पाक को धूल चटाने वाला INS अजय सेवा मुक्त हो चुका। रिपोर्टकार INS अजय भारत का पहला युद्धपोत था। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी। 24 जनवरी 1990 को USSR में पोटी जॉर्जिया में कमीशन्ड था। सबमरीन हंटर पनडुब्बी रोधी रॉकेट जैसे हथियारों से लैस होने के INS अजय को सबमरीन हंटर के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे। वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड। यहाँ से चीन में पहली बार बना भेड़िए का। नेक्स्ट मित्रों क्या कुछ है? ऑस्कर के लिए भेजी जाएंगी गुजराती फिल्म छेल्लो शो। भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजा जाएगा। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। अंग्रेजी में इसका क्या नाम है? लास्ट फिल्म शो के नाम से। क्या कुछ है? नेक्स्ट आपके सामने है दैनिक जागरण। दोस्तों दैनिक जागरण में क्या कुछ है आपके साथ? आपका स्वागत है। ऑथेंटिकेशन के लिए देख रहे हैं आप। स्वास्थ्य विभाग में जल्द होंगी बम्पर बहालियाँ, 8000 पद सृजित। हम लोगों ने चर्चा किया था। डिटेल क्या कुछ डिस्टिंक्टिव मिलने वाला हम लोग चर्चा करेंगे। अलग नजर आए भाजपा मेयरों का कामकाज, गुजरात गांधीनगर में होने वाला है। हम लोगों ने चर्चा किया था। अदालत के आदेश पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद को मिला पासपोर्ट मिल गया। अब ये सिंगापुर इलाज के लिए जाना चाहते थे, नहीं अब इजाज़त मिल गया, अब ये जा सकते हैं। जागरण, एक दशक में सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर में आई कमी। बिल्कुल सही। इतना तो देख लीजिए क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड है। 1980 से 2000 तक SO2 साइंस में आपको मिलेगा। ये सारे डिटेल्स, ये किस तरह से खतरनाक एक्टिविटी क्रिएट करता है हमारे इन्वायरमेंट में। भगवंत को विमान से उतारने की घटना की जांच कराएंगे सिंधिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनका संसदीय क्षेत्र में हम लोग बात करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए। फिलहाल कर्नाटक सरकार का दावा, हिजाब विवाद में साजिश। पॉलिटिक्स है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दैनिक जागरण, संघाई सहयोग संगठन कितना सार्थक। हम लोगों ने संघाई कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का शिखर सम्मेलन बीते दिन चर्चा में रहा। हर्षवी पंत, यदि SCO को अपनी महत्ता सिद्ध करनी है तो उसे सबसे पहले अपने आंतरिक विरोधाभासों को दूर करना होगा। बिल्कुल सही। लेखक नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं। क्या कुछ है आपके सामने? गंभीर समस्याओं पर शुतुरमुर्गी रवैया। क्या कुछ है? नेक्स्ट डिस्टिंक्टिव एक्सप्रेसिव आपको न्यूज हमारे टीम को मिलेगा, अब तक बिल्कुल पहुंचाया जाएगा। मित्रों जागरण, अर्थ जागरण सभी के लिए एक ही KYC की तैयारी। नो योर कस्टमर देख लीजिए। अगले 5 साल में UPI से 1 अरब 100 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन का लक्ष्य। 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन का लक्ष्य रखा गया। बढ़ते डिजिटल 1 अरब में 100 करोड़ यूनिट होता। बढ़ते डिजिटल लेन देन की चुनौतियां बढ़ी। फिनटेक उद्योगों के लिए सुरक्षा पर लगातार काम करने की जरूरत। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही। आपके पास क्या कुछ है? रिपोर्ट देख लीजिए। पॉइंट है हमारा, ऑनलाइन कर्ज देने वाले ऐप और उनकी ज़्यादा ब्याज दर पर चेतावनी देती है RBI गवर्नर शशिकांत दास जी। कितने नंबर के गवर्नर है RBI के? कब हुआ था इनका नियुक्ति? कमेंट करके बताइए। केंद्रीय बैंक की फिनटेक ऑपरेटरों को दंडित करने या नवाचार को बढ़ावा देने की उनका फिनटेक पे ये विचार था। क्या कुछ है? आयोजन में शामिल थे सतीश धवन स्पेस सेंटर, OneWeb के 36 सैटेलाइट क्या होगा? प्रक्षेपित होगा। श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर पहुंच गया है।
रॉकेट GSLV Mk3 के माध्यम से, मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, किस सैटेलाइट से रॉकेट छोड़ा जाएगा? GSLV Mk3 के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। 25 साल में 25 ट्रिलियन हो जाएगा अर्थव्यवस्था, ये किनका कहना? नेशनल फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन केवी कामत का मानना है। क्या कुछ होगा आपके सामने होगा, अपडेट मिलाता रहूँगा। स्पोर्ट्स नथिंग स्पेशल, डिस्टिंक्टिव हमारे पास कुछ न्यूज नहीं है ऐसा कुछ। तिर्की का सामना, कात्याल भोलेनाथ से महासचिव और अध्यक्ष पद की चुनाव हो रही है। निकाय में ओबीसी आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट की शीघ्र सुनवाई होगी। क्या कुछ है? सीएम केजरीवाल के सामने लगे मोदी के नारे। पॉलिटिक्स कोई बात नहीं, ये सब चलता रहेगा मित्रों। देखिए पॉइंट्स क्या है। विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर भारत का हिस्सा बना था मणिपुर। 1949 में आज ही मणिपुर के तत्कालीन शासक महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर भारतीय संघ का हिस्सा बनने की सहमति दी थी। प्रारंभ में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना के 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य होने की घोषणा की गई थी। 2003 में आज ही नासा ने गैलीलियो यान को अंतरिक्ष में नष्ट किया था। 21 सितंबर 2003 को गैलीलियो को बृहस्पति ग्रह की जानकारियां जुटाने के लिए 18 अक्टूबर 1989 को शटल अटलांटिस से लॉन्च किया गया था। गैलीलियो पृथ्वी से इतर किसी ग्रह की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। पॉइंट है, वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड। भारत में काठियावाड़ की रियासतों के विलय में ढेबर ने निभाई थी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। स्वतंत्रता सेनानी उच्चसंगराय नवल शंकर ढेबर का जन्म 1905 में आज ही जामनगर में हुआ था। 1928 में करियर की शुरुआत करी, 1936 में छोड़ दिया, लग गया कहाँ? स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो लिया था। 1948 में सौराष्ट्र के सीएम बने। 1955 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। 1955 में 11 मार्च 1977 को उनका निधन हो गया, इसलिए वो नहीं रहे। मित्रों क्या कुछ है? प्रभात खबर 4 अखबार विश्लेषण में आपका स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या कुछ एक्सक्लूसिव है? नथिंग। मुक्त व्यापार पर हिचक कम हो, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बिल्कुल। डॉक्टर अजीत रानडे अर्थशास्त्री, वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के कारण सुस्त होती जा रही है। ऐसी स्थिति में अगर हमारी व्यापारिक हिस्सेदारी में 3-4% की भी बढ़ोतरी होती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत उत्साहजनक होगा। बिल्कुल सही। अभी यूरोप और अमेरिका आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है, उस और हमारी अर्थव्यवस्था भी प्रगति के दौर पर है। तो उस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है स्पोर्ट्स। प्रभात में क्या कुछ है आपके सामने है दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक्सक्लूसिव। भोलानाथ ने किया अध्यक्ष और महासचिव पद के लिए नामांकन। हॉकी इंडिया चुनाव 23 सितंबर को है नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि। जम्मू कश्मीर की असीमा एकमात्र महिला उम्मीदवार। क्या कुछ होगा चुनाव में आप लोगों को मिले। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के टॉप 50 की सूची में बिहार के एक भी CA चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म नहीं है। CA फर्म नहीं है। दैनिक भास्कर में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 8000 नए पद। क्या कुछ है? नथिंग एक्सक्लूसिव। शिक्षक नियुक्ति के पेच में फंसा पौने 3 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर अब अगले साल होगा। शिक्षकगण ध्यान देंगे यहाँ। पिछले 2 साल से तबादला का इंतजार कर रहे शिक्षकों की यह परेशानी। अंतर्राष्ट्रीय जाली नोट तस्कर लाल मोहम्मद काठमांडू में ढेर हो गया। महिला में हार्ट अटैक का खतरा भांपने में महिला डॉक्टर बेहतर।
पुरुष इस तनाव को गंभीरता से नहीं लेते। हार्ट अटैक को गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में हार्ट अटैक से ज़्यादा मौतें हुई है। कोरोना के परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है, ये सोच रहा है क्या कुछ है। हमारे लिए मोस्ट वीवीआई कंटेंट हमारे सामने है दोस्तों। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस में आप लोगों की हार्दिक बधाई देती है हमारी टीम। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जा रहा है आज। पहली बार अमेरिकी ग्रीन कार्ड की वेटिंग 145 साल, विरोध में भारतीय ने एक दिन का काम बंद रखा। यह हर साल 2467 ग्रीन कार्ड मिलते हैं। भारत में ग्रीन कार्ड का कोटा 7% ही अमेरिका में। यह हर साल जो कि 2467 नागरिक को ही उपलब्ध कराई जाती है। क्या कुछ है, बेघरों को 3 डिसमिल 100 डिसमिल में 1 एकड़ होता है दोस्तों। 3 डिसमिल के लिए 60,000 रुपये, इतने पैसे में तो 1 डिसमिल ज़मीन अवेलेबल नहीं हो पा रही है, उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बिल्कुल सही नहीं हो पा रही है। सरकार को मुख्यमंत्री, ये कौन सा योजना है, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, वास स्थल क्रय सहायता योजना। ध्यान देने की बात है, राज्य में 20,000 बेघर, राज्य में कितने बेघर है, बिहार प्रदेश में 20,000 बेघर, इनमें 16% को ही जमीन मिली, 12% को घर बनाने का पैसा। 2022 तक सभी को मिल जाना था घर। इस योजना के तहत पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय बख्तियारपुर शिफ्ट होगा, बख्तियारपुर में शिफ्ट होने जा रहा है। मॉकडिंग अब रनआउट, नए बल्लेबाज के आने का टाइम भी आधा होगा। इसका मतलब आप स्टेडियम से जैसे आउट होने का इंतजार ना करें, आप 2-4 कदम आउट, जैसे बल्लेबाज आउट हो रहा 2-4 कदम आगे बढ़ जाओ। मतलब टाइम आपको कम मिलने वाला है स्टेडियम से क्रीज तक पहुंचने के लिए, आउट होने के बाद किसी बल्लेबाज का। इस तरह से कार्य में कुछ बदलाव हुआ। आपके सामने था बिजनेस। खरीफ में धान, दलहन, तिलहन की खेती कम, फिर भी नहीं बढ़ेंगे दाम। धान रिपोर्ट कार्ड 22-23, 21-22 बढ़ोतरी। चावल, दलहन, तिलहन, कॉटन, मोटे अनाज, गन्ना, जूस, मेस्टा, कुल रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारी टीम आपको विश्व शांति दिवस की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई दे रही है। स्पोर्ट्स में क्या कुछ है, पॉइंट है। 36वें नेशनल गेम्स होने जा रहा मंगलवार को शुरू हो गया। कहाँ, गुजरात और महाराष्ट्र में शुरू हो चुका। सूरत कॉमनवेल्थ गेम्स में देसाई मानव ठाकर ने महिला में टीम गुजरात 300 से हराया। क्या कुछ है, कितने गेम इसमें पार्टिसिपेट किया है, कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरी कैलकुलेशन एंड विश्लेषण के साथ हमारी टीम आप तक पहुंचाएगी। सो बने रहिए हमारे साथ। बास्केटबॉल, रूस से महिला NBA खिलाड़ियों का मोहभंग, सीजन में 8 करोड़ का नुकसान उठाकर भी खेलना पसंद है इन्हें। क्या कुछ है, सेशन के अंत में ईरान हिजाब पर विरोध 12 शहरों में फैला है विरोध प्रदर्शन। ईगल ऑफ खोरासान व हिंडर ईगल नाम के 2 सोशल मीडिया ग्रुप देश में एक्टिव है, आतंकी कारोबार कर रहा है। सो बी वेयर अबाउट इट। सेशन के अंत में स्वामी जी कहते हैं, हम वही हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम वही हैं जो हमारे विचार में बनाते हैं, इसलिए अपने विचारों के लिए सजग हो जाओ मित्रों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश।